लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद रैंक आती है, फिर काउंसलिंग होती है और मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपकी नीट रैंक चाहे जो हो, सिर्फ 18 लाख रुपए दीजिए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट पक्की करा देंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? दैनिक भास्कर की विशेष खोजी रिपोर्ट ऑपरेशन MBBS में ऐसे ही चौंकाने वाले दावों का खुलासा होने की बात सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं फरहा। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुछ एजेंट सरकारी मेडिकल कॉलेजों की MBBS सीटें पैसे लेकर दिलाने का दावा कर रहे हैं। जब मेडिकल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया नीट और काउंसलिंग के जरिए होती है, तो आखिर ये एजेंट किस भरोसे पर छात्रों और उनके परिवारों से लाखों रुपए मांग रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित नेटवर्क में फर्जी दस्तावेजों से लेकर सीट पहले से ब्लॉक कराने तक के दावे किए जा रहे हैं। यानी मामला सिर्फ किसी एक बिचौलिए का नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जो मेडिकल सीट के लिए परेशान छात्रों की मजबूरी और उनके डॉक्टर बनने के सपने को निशाना बना सकता है। अब समझते हैं पूरा ये खेल कैसे चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट सबसे पहले उम्मीदवार की नीट रैंक की चिंता न करने का दावा करते हैं और पैसे के बदले सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का भरोसा देते हैं। इसके लिए फर्जी डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र तैयार कराने की बात कही जाती है। उम्मीदवार के माता पिता के फर्जी पते और दस्तावेज तैयार कर उन्हें पश्चिम बंगाल या राजस्थान जैसे राज्यों का निवासी दिखाने का दावा किया जाता है, ताकि वहाँ की राज्य कोटे की सीटों का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा NRI कोटे का इस्तेमाल करने के लिए फर्जी NRI स्पॉन्सरशिप, जाली प्रमाण पत्र और नकली रिश्तेदारी से जुड़े दस्तावेज तैयार करने की बात भी सामने आई है। इतना ही नहीं, कुछ एजेंट कथित तौर पर यह दावा भी करते हैं कि करोड़ों रुपए देकर कॉलेज में सीट पहले ही ब्लॉक कराई जा सकती है। रिपोर्ट में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक की रकम के ऐसे दावों का जिक्र है। जांच में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर ऐसे दावे सामने आने की बात कही गई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये दावे सिर्फ ठगी का हिस्सा है, तो इतनी बड़ी रकम की बात करके छात्रों और अभिभावकों को कैसे भरोसे में लिया जा रहा है? और अगर वास्तव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी मेडिकल सीट हासिल करने की कोशिश हो रही है, तो इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि दस्तावेज तैयार करने वाले एजेंट और पूरा नेटवर्क भी जांच के दायरे में आना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर पहलू यही है कि मेडिकल एडमिशन किसी एजेंट की गारंटी पर नहीं, बल्कि निर्धारित नीट और काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि रैंक चाहे जितनी हो, पैसे देकर सरकारी MBBS सीट दिला देगा, तो यह अपने आप में बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसे दावों के पीछे ठगी, फर्जी दस्तावेज और अवैध एडमिशन की कोशिश, इनमें से क्या है, यह जांच का विषय है। डॉक्टर बनने की जल्दी या सरकारी कॉलेज की चाह में क्या वे किसी बिचौलिए को लाखों रुपए देकर अपना भविष्य जोखिम में डाल सकते हैं? फर्जी डोमिसाइल या NRI दस्तावेजों के आधार पर लिया गया एडमिशन बाद में जांच में फर्जी पाए जाने पर रद्द हो सकता है और मामले में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई का जोखिम भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी एजेंट के मौखिक दावे पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ आधिकारिक काउंसलिंग और सत्यापित दस्तावेजों के जरिए ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। सवाल सिर्फ 18 लाख या कुछ और लाख रुपए गंवाने का नहीं है। सवाल उस छात्र के पूरे करियर का है जो डॉक्टर बनने के सपने में किसी कथित MBBS रैकेट का शिकार हो सकता है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।